ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल का स्कल के कॉन्डाइल की बात करें तो मोनोकॉन्डाइल होगा, रोटेशन कर सकती है मोर देन 180 डिग्री, मतलब जिस नीचे के लोअर पोर्शन के रोटेशन ऊपर पोर्शन से अफेक्टेड नहीं होगा वो मूव कर सकता है। फर्स्ट टू वर्टिब्री एटलस एंड एक्सिस आर स्पेशलाइज्ड फॉर द सपोर्ट एंड मूवमेंट ऑफ हेड। जो स्कल को सपोर्ट दे रहा है, मूवमेंट दे रहा है, वो फर्स्ट टू वर्टिब्री पे भी मेन लोड रहता है अपर पोर्शन का जो वर्टिब्री कॉलम पे जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सेक्टर मतलब बढ़िया वर्टिब्री दिख रही है, एकदम सैडल टाइप की, एक के ऊपर एक वर्टिब्री प्रॉपर अरेंज्ड दिख रही है। तो ये एंडोस्केलेटन दिख रहा है, एक बर्ड के अंदर का कंकाल तंत्र दिख रहा है। इसमें आपको हेड का पोर्शन दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हो इसके लिम्ब की बोन्स दिख रही है। ठीक है, ये स्टर्नम दिख रही है, अभी इसको और हम अच्छे से दिखाते हैं अलग से। फिर ये पूरा वर्टिब्रे दिख रहा है। लेकिन बोन्स की कैरेक्टरिस्टिक ये न्यूमेटिक बोन्स है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब इस इमेज पे फोकस करना है अपने को, जो हम जितना बताएंगे उतने पे फोकस करना, इतने सारे नेम देख के डरो मत। ठीक है, देखो ध्यान देना, कहा गया स्टर्नम, हम खुद ही ढूंढ रहे हैं कहाँ चला गया। चलो लार्ज कर लेते थोड़ा। स्टर्नम, ये एक प्रॉपर ब्रेस्ट बोन इसकी दिख रही है। ठीक है, जहाँ से रिब्स और वर्टिब्री से ज्वाइंट दिख रहा है, क्योंकि ये मस्कुलर सिस्टम नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे आने वाली मसल्स भी बहुत स्ट्रांगली दिखेगी। तो स्टर्नम, ठीक है, और फिर ये इसका जो पॉइंटेड होता है दैट इज कील। ठीक है, बस इतने पे ही फोकस करोगे। ठीक है, दिस इज स्टर्नम, ब्रॉडर स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब एक पॉइंट नोट कर लेना, फर्कुला, विशबोन। ठीक है, बोथ क्लैविकल एंड अ सिंगल इंटरक्लैविकल स्टर्नम फ्यूज टू फॉर्म अ वी शेप्ड बोनी स्ट्रक्चर। दो ऐसी बोन्स हैं जो कि फॉर्म होके स्टर्नम के पार्ट होते हैं, उस वो पोर्शन अपने में फ्यूज होके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको बोलते हैं फर्कुला, एंड दैट इज स्पेसिफिकली द स्ट्रक्चर ऑफ विश बोन और मेरिथ थॉट बोन। ठीक है, जस्ट नोट डाउन कर लेना इसको। एक्सोस्केलेटन क्या होगा, इसमें फेदर होंगे, स्केल्स आगे, और जो उनके डिजिट पे क्लॉज प्रेजेंट है। ठीक है, क्लॉज, अभी रेप्टाइल में क्लॉज नहीं थे, यहाँ पे क्लॉज आ गए, तो ये जो क्लॉज प्रेजेंट है ये सभी क्या है बेटा, कैराटिन के मॉडिफाइड फॉर्म, कैराटिन के फॉर्म है, और ये एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। माउथ हैज अ वाइड गैप, जो बीक हमें दिख रहा है, बीक चोंच को फैला सकते हैं, जो अलग अलग तरीके के एडॉप्टेशन है वो भी एवोल्यूशन में आपको पढ़ना है, डार्विन फिंचेस करके। ठीक है, कि उनकी चोंच किस तरीके से अडॉप्ट हुई, मतलब एक ऐसे समझो कि इंसेक्ट खाने वाली चिड़िया के चोंच अलग होंगे और सीड खाने वाले के अलग होंगे। ठीक है, वुड पिकर के अलग होंगे, तो अलग अलग टाइप के आपके फिंचेस डेवलप होंगे, और छोटी क्लास में भी ये पढ़ाया गया होगा जहाँ तक पढ़ाया जाता है। यहाँ के बोर्ड का मुझे आइडिया नहीं, इसलिए मैं हमेशा बोल देती हूँ पढ़ाया गया होगा। Mouth has a wide gap. Jaws are covered with horny sheath to form strong beaks. Beaks are adopted a various mode of feeding. Teeth absent. ठीक है, modified जो है उसमें teeth absent है। jaw की बात करें, jaw का ही modification strong jaw और scale का modification है beak, जो चोंच बनी है वो modification है। ठीक है, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका यहाँ से स्टार्ट होता है, वो बीक से दिख रहा है। फिर ये जो एसोफेगस है, ठीक है, इसके अंदर आया तो यहाँ से अंदर स्टार्ट किया, वो ये एक्सटर्नल है, यहाँ स्टार्ट। तो एसोफेगस है, एसोफेगस ही इलोंगेट होके एक स्ट्रक्चर बनाता है क्रॉप। वो जल्दी जल्दी जो खाना जो चुभता हुआ बात हम लोगों ने शुरू किया, वो सब दाने उसके कहाँ एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इस क्रॉप रीजन में वो एक्यूमुलेट कर लेती है। ठीक है, फिर बाद में उसको डाइजेस्टिव प्रोसेस में देती है। तो चिड़िया लोग क्या होते हैं ना कि कंकड़ भी साथ में ले जाते हैं, और वो कोई बेवकूफ नहीं होते, वो जानबूझ के कंकड़ ले जाते हैं क्योंकि उनके पास दांत नहीं है। तो जो भी ये दाने इनके अंदर आए ना, चर्निंग मूवमेंट आप इस तरीके से समझो कि वो उसको क्रशिंग मूवमेंट, उन कंकड़ को यूज करके गिजार्ड में क्रशिंग मूवमेंट को शो करते हैं।
ये गिजार्ड वाला जो पोर्शन है गिजार्ड, इस गिजार्ड वाले पोर्शन में अब जस्ट सपोज 4 गेहूं के दाने आ गए और एक कंकड़ आ गया, तो ये यहाँ पे मस्कुलर मूवमेंट शो करेगा। तो गेहूं के दाने को मुंह में क्रश करने के लिए वो कंकड़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वो कंकड़ ऐसा नहीं कि वो उनके डाइजेस्टिव फूड हो जाएंगे, फूड में नहीं कन्वर्ट हो जाएंगे, बट डाइजेशन का पार्ट है। इसलिए चिड़िया दाना चुगते चुगते कंकड़ को भी, कुछ कंकड़ भी अंदर रह जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पैंक्रियाज, लीवर, पूरा एक डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल दिख रहा है। इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी भी क्लोएका प्रेजेंट है, क्लोएका है, कॉमन ओपनिंग है। ठीक है, तो क्लोएकल स्ट्रक्चर यहाँ पे भी दिख रहा है बर्ड्स में भी। ठीक, बाकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन ओपनिंग इनटू क्लोएका। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड इज swallowed बाय द अनमेस्टिकेटेड। अनमेस्टिकेटेड फूड मीन्स हम लोग मेस्टिकेटेड फूड को अंदर करते हैं, दांतों से चबा के जो फूड लिया जाता है दैट इज मेस्टिकेटेड फूड। ठीक है, अनमेस्टिकेटेड मतलब विदाउट च्यूइंग, कोई च्यूइंग नहीं किया गया है, बस फूड को लिया और इनगल्फ कर लिया, सब अंदर जाने दो जाने दो जाने दो, बाद में इनको डाइजेशन करेंगे। Alimentary canal often has additional chamber, crop and gizzard. क्रॉप एंड गिजर्ड मैंने इन्वर्टिब्रेट में या नॉन कॉर्डेटा में भी आपको बताया हुआ है। आप आंसर करोगे कि किस फाइलम में बताया है, कहाँ ये स्ट्रक्चर होता है। एसोफेगस इज डायलेटेड इनटू अ क्रॉप, जल्दी नहीं है, आराम से व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई कर सकते हो, अभी अटेंटिव होके सुनो। ओइसोफेगस, OESO भी लिखा जाता है, एसोफेगस भी लिखा जाता है बेटा, दिस इज मोर एप्रोप्रिएट, मेडिकल टर्मिनोलॉजी एसोफेगस होती है। एसोफेगस इज डायलेटेड, जो चौड़ा हुआ, ठीक है, डायलेशन हुआ वहां, इनटू अ क्रॉप फॉर क्विक फीडिंग एंड स्टोरेज। अब देखो मुंह में, जैसे तुम जस्ट सपोज कि तुम्हें खूब लड्डू खाने का मन कर रहा है और सामने प्लेट रखी है और एक एक बस तुम्हें 10 सेकेंड का टाइम दिया गया है, तो तुम मुंह में कितने लड्डू भर सकते हो? एक बहुत होगा तो दो, ठीक है, अब डिपेंड्स ऑन कि लड्डू का साइज क्या है। ठीक, लेकिन अगर जस्ट तुम्हारे पास यहाँ पे कोई स्टोरेज होता तो तुम तो आधा किलो बस बढ़िया बढ़िया पहले अंदर कर लो, बाद में उसका स्वाद लेंगे। इस तरीके का करने की एक पॉजिटिव चीज आ जाती है हम लोग के अंदर भी, बट ऐसा कुछ हम लोग के अंदर नहीं होता है। लेकिन बर्ड्स के अंदर क्या है, क्रॉप एक स्टोर करने के लिए, वहां पे भी थोड़ा सा एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी जहाँ पे सॉफ्टनिंग ऑफ फूड होता है। फिर गिजर्ट में मस्कुलर चर्निंग होगी टू क्रश एंड चर्न द सॉफ्टेन फूड। ठीक है, और गिजर्ट तक वहां पे जो कंकड़ पत्थर जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे उसको चर्निंग करने के लिए। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, तुम लोगों ने सिल बट्टा देखा है? मसाले पीसने के लिए ग्राइंडर देखा है? ग्राइंडर तो चलो ऐसे बटन ऑन किया हो जाता है। एक, वैसे तुम लोग रत्नागिरी थोड़ा ट्रेडिशनल प्लेस है तो शायद देखे हो घरों में ऐसे सिल बट्टा होता है। ठीक है, एक ये प्लेटफॉर्म हो गया, वेरी गुड, देखा है, ये एक प्लेटफॉर्म हो गया और ये दोनों पत्थर के ही होते हैं और इस पे ग्रूव्स होते हैं और इसमें भी ग्रूव्स होते हैं। इसके बीच में मसाले को रख के जब पीसते हैं ना, तो वो जो ये मसाला डला हुआ जो खाना बनता है ना, उसका एक अलग ही टेस्ट होता है, चाहे कितना आप एवरेस्ट का और MDH के मसाले डाल लो। लेकिन जब ये आप सिल बट्टे पे पीस के बनाते हो कुछ ना, और मैक्सिमम नॉनवेज बनाने वाले लोग इसको यूज आज भी करते हैं, घरों में होता है। और वही कह रही हूँ मैं, रत्नागिरी साइड में मे भी तुम लोग अभी भी देखे हो और अधिकतर तुम लोगों ने यही सीखा। तो उसी तरीके से समझो कि पत्थर को यूज करके, स्टोन को यूज करके बर्ड्स अपने फूड को चर्निंग करा रही है। ठीक है बेटा, तो इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है, ध्यान रखना। डाइजेस्टिव सिस्टम, सम बर्ड्स कीप स्टोन इन गिजर्ड टू इफेक्टिवली क्रश द सीड्स एंड ग्रेन्स। एलिमेंट्री कैनाल लीड्स इनटू क्लोइका, ओपनिंग क्लोइका के थ्रू होगी, क्लोइकल चैम्बर तक जाके एलिमेंट्री कैनाल ओपन होगा एंड देन उसके बाहर बॉडी के बाहर क्लोइका से या क्लोइकल अपर्चर से उसकी ओपनिंग होगी। क्लोइका ऑफ बर्ड्स इज 3 चैम्बर्ड। अब एक चीज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये हायर जूलॉजी का पोर्शन है, बहुत आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस ये समझ लो कि अब जैसे क्लोइका गायब होने वाला है। ठीक है, मैमल्स में कुछ में हो, कुछ में गायब हो जाएगी क्लोइका, तो अब उनके बीच में जैसे हार्ट में सेप्टा आ रहा था ना, उसी तरीके से वहां डिवीजन स्टार्ट हो रहा है। तो क्लोइका का, बर्ड्स का क्लोइका जो होता है, क्लोइकल कैविटी जो होती है वो 3 चैम्बर्ड होती है। वन इज कैप्रोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम। ठीक है, बस आप नेम ध्यान में रखो।
कैप्रोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम। डीएम को कॉमन कर लो तो कैप्रो, यूरो, प्रोक्टो। मैं ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाती थी। कैप्रो, यूरो, प्रोक्टो। ठीक है, किस चीज का पोर्शन है? क्लोइका के पार्ट। तो क्लोइका डिवाइडेड इनटू थ्री चैम्बर्ड क्लोइका है, कैप्रो, यूरो, प्रोक्टो। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, लंग्स के थ्रू होता है। अब कोई स्किन वगैरह से, कोई गिल्स इस तरीके का रेस्पिरेशन नहीं दिखेगा, ओनली बाय लंग्स, स्पॉन्जी बट इन इलास्टिक लंग्स। लेकिन भाई अभी भी पूरा तो डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमारे लंग्स कैसे हैं? इलास्टिक है हमारा लंग्स। अपना देखो, जैसे सांस लेके अभी एक्सपेरिमेंट करके देखो, बाकी ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम कराएंगे। सांस लो तो देख रहे हो बढ़ रहे हैं चेस्ट आगे की तरफ, सांस छोड़ोगे अंदर की तरफ जाएगा। तो इनहेल एक्सेल प्रोसेस में हम वॉल्यूम को भी इंटरनली चेंज करते हैं। पॉइंट को समझना हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम इंटरनली हमारे लंग्स का, हमारे जो ये थोरैक्स कैविटी है, जो पूरा रिब केस है, इसका वॉल्यूम हम चेंज कर सकते हैं। बट बर्ड्स के केस में उनके लंग्स इन इलास्टिक हैं। इट मीन्स कि वहां पे वॉल्यूम चेंज नहीं है, उनको एक प्रॉपर लंग्स दिया गया, एक साइज है लंग्स की जो वेरिएशंस को शो नहीं कर सकता, इलास्टिसिटी उसके अंदर नहीं है, और वो उसमें उतना ही एयर पंप करता रहेगा उसको। इज इट क्लियर? लेकिन अब ध्यान दो कि वो इस तरीके की चीजें बार बार, वो मैंने बोला ना बहुत मेटाबॉलिक एक्टिव है बर्ड्स, तो उसको बहुत ज्यादा एयर, जितना देखो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। अब तुम लोग थोड़ा डेप्थ में रिलेट करना कोशिश किया करो। ठीक है, ज्यादा हम सांस ले रहे हैं मतलब हमारी सेल के अंदर वर्क, सेल इसीलिए डिटेल में पढ़ाया मैंने, सेल के अंदर प्रोसेस ज्यादा चल रहा है, प्रोटोप्लाज्मिक एक्टिवेशन बहुत ज्यादा हो रही है, वहां रिएक्शन रेट फास्ट हो गए, रिएक्शन रेट फास्ट हो गए तो सेल को ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो वो कितना सांस लेगी, कितना सांस लेती रहेगी, फिर वो क्या ही उड़ेगी, क्या ही सांस लेगी। इसलिए उसको वो एडॉप्टेशन है बोनी न्यूमेटिक बोन्स का वेट को लो करने के लिए, और एक एडॉप्टेशन है एयर सैक्स का। ठीक है, एयर चैम्बर छोटे छोटे प्रेजेंट है उसके, जो लंग से रिलेटेड है। इट मीन्स कि जैसे देखो इसको कितना एडॉप्टेशन मिला हुआ है, भगवान ने खाना भी स्टोर कर लो, हवा भी स्टोर कर लो, और पानी ये कम ही पीती है, कम ही इसको सिक्रेशन, यूरिकोटेलिक है तो सिक्रेशन एक्सक्रीशन के लिए बहुत वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, तो अब ये इस तरीके से याद रखो तुम लोग कि बर्ड्स के केस में वो बहुत मेटाबॉलिक एक्टिविटी को शो करती हैं, उन्हें बहुत रेस्पिरेशन करने की जरूरत है, लंग्स उनका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता है, वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता है तो इनको एक बैकअप प्लान मिला हुआ है कि इनके बॉडी में एयर सैक्स प्रेजेंट है, एयर चैम्बर प्रेजेंट है जो कि लंग से अटैच्ड है। तो जितना लंग सप्लाई, लंग के पास जस्ट सपोज 100 ml एयर एंटर करने की कैपेसिटी है, इसने सांस ली और 200 ml एयर बॉडी के अंदर कर लिया, 100 ml लंग्स में और 100 ml इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एयर सैक्स में जो कि लंग से अटैच्ड है। समझ में आया? अब वो लंग्स को सप्लाई एयर सैक से देती रहेगी, इंटरनल बॉडी में सप्लाई चल रहा है, बाहर से इनहेल करने की बार बार उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, अदरवाइज वो उड़ने के साथ साथ खाली सांस ही लेती रहेगी। उसने इनहेल किया, एयर को अंदर किया, फिर उसके बाद उसने अपने स्टोरेज वाले से, उसके पास ऐसा समझ लो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके वो ट्रेवल करने निकल गई। और इतना भी नहीं होता, ठीक है, कि वो बहुत देर तक इनहेल ना करे। तो जस्ट हम बैकअप बता रहे हैं, ये नहीं कि आज उसको माइग्रेट करना है आर्कटिक से लेके साउथ पोल से नॉर्थ पोल तो वो पूरा एयर फिल करके चल देगी, ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, एयर सैक्स रिड्यूस्ड बॉडी वेट। अगेन जब आपके बॉडी का साइज, जस्ट सपोज की बॉडी का, फिर से वही बात है बेटा एंडोस्केलेटन वाली, बॉडी का साइज इतना है और इसके अंदर अगर हम इतने इतने जगह पे टिश्यू की जगह एयर चैम्बर बना दें तो इसने उसी एरिया में कवर कर लिया, तो टिश्यू का अमाउंट कहाँ कहाँ रहेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, या जो भी स्ट्रक्चर विस्ट्रल ऑर्गन जो भी है वो इन जगहों पे है। लेकिन एक जगह ऐसी है जिसने एयर को, जो एयर ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल बॉडी वेट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, सब थिंकिंग वाली बात है, सोच करके रिलेट कर लोगे तो ये सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स टू हेल्प इन रेस्पिरेशन, बताया मैंने अभी। वॉइस बॉक्स, अब लैरिंग्स की जगह इनके पास होता है सिरिंग्स, जो कोयल कू 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 जो भी आवाज देख रहे हो ना तुम, ठीक है, बुलबुल की या किसी भी चिड़िया की, वो सब कहाँ से आती है, सायरिंग से। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है।
लाइज एट द डिवीजन ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया और ब्रोंकाई पता है, जैसे लंग्स में सप्लाई जा रही है तो ट्रैकिया, ट्रैकिया जहां डिवाइड करता है फिर वो ब्रोंकाई बनाता है। तो ये लोकेशन है, लाइज एट द डिवीजन ऑफ द ट्रैकिया इनटू ब्रोंकाई। द लैरिंग्स डज नॉट एक्ट एज अ साउंड बॉक्स। यहाँ पे नो वोकल कॉर्ड है, लैरिंग्स नहीं है, बस एक सैरिंग्स है, जो कि देखो हम लोग का लैरिंग्स तो यहाँ का ही प्रेजेंट होता है। ठीक, बताते हैं हम उसको अरेंजमेंट में तुम्हें। अभी बस इतना ध्यान में रखो कि इनका सैरिंग्स बहुत नीचे प्रेजेंट है हम लोगों से, और वो वोकल कॉर्ड नहीं है, एक्चुअली वो वोकल कॉर्ड नहीं है। लेकिन जो भी वॉइस आप देख रहे हो ना बेटा, मेरी भी जो आवाज निकल रही है ना, ये आवाज ऐसी है कि ये ट्रेंड है, ये साउंड की फ्रीक्वेंसी है एक्चुअली। ठीक है, वो साउंड की फ्रीक्वेंसी की वजह से आवाज आती है बाहर। रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखो, बर्ड्स हैव मेनी सैक्स अटैच्ड टू देयर लंग्स। अब आप देखो इसके लंग्स में, ये देखो ये पोर्शन, ये लंग्स हो गया, इसी लंग्स से अटैच्ड आपको ये चैम्बर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सब क्या है बेटा? एयर सैक। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आ रहा है ना? एज दे इनहेल, अंदर सांस ले, एयर पासेस थ्रू द लंग्स एंड फिल्स द सैक, इनको कवर कर देगी, इनको फिल करेगी। एंड एज दे एक्सहेल, द एयर पासेस थ्रू द लंग्स अगेन। Essentially, they pass twice as much as air through the lungs with the each breath. हम लोगों की ब्रीदिंग कैपेसिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लंग्स की कैपेसिटी से ज्यादा इनहेल कर सके एयर को। वो सब कैपेसिटी हम पढ़ाएंगे क्या कैपेसिटी होती है, बट हम ऐसा एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। इनके पास ऐसे चैम्बर हैं जहां वो एयर को स्टोरेज कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे ध्यान से। अब इनके पास दो दो अलग अलग पोजीशन पे दिख रहा है, यहाँ पे एंटीरियर, यहाँ पे पोस्टीरियर, और बीच में लंग्स है। मतलब लंग्स के आगे की तरफ एंटीरियर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर, और ये आपको इस तरीके से ट्रैकिया आता हुआ दिख रहा है, ये डिवाइड कर गया। ठीक है, ऐसा ही उस साइड एक होगा तो ब्रोंकाई में डिवाइड कर गया दो पार्ट में। क्लियर है बेटा? इनहेलेशन दिख रहा है, एंड देन एक्सहेलेशन में फिर से वो लंग्स को दे रही है, एक्सहेल करने के लिए भी वो यूज कर रही है। पहले एयर सैक्स के अंदर की भी एयर तो एक्सहेल होगी ना बेटा। अगर जस्ट जस्ट सपोज कि कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड आई यहाँ पे कलेक्ट होके ब्लड से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला गया और उसको यहाँ से वो मूव करे, तो वो भी फिर से लंग्स के थ्रू जाएगी, क्योंकि अभी प्रॉपर इनका कोई सेपरेशन इस तरीके से नहीं है। तो एक्सेल और इनहेल दोनों ही प्रोसेस में एयर सैक्स के थ्रू ही ये प्रोसेस होगी। ठीक है, फिर आप अब इसको बहुत ज्यादा देखने के, एयर ट्यूब्स इन लंग्स। ठीक है, जहां जहां से एयर की सप्लाई जा रही है। ठीक है, तो एक चीज अगर ध्यान पे यहाँ नोटिस करो, एयर सैक्स फिल, इनहेलेशन में एयर सैक्स को फिल करेगा और फिर लंग्स में एयर को सप्लाई देगा। एक्सेलेशन में एयर सैक्स से लंग्स में जाएगा, लंग्स फिल होगा और फिर जाएगा, या एक्सेल कर रहा है या इनहेल में लंग्स की कैपेसिटी फुल एंड फिर वो एयर सैक में ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा एयर का। क्लियर है? नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम, एक मिनट टाइम देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम फोर चैम्बर्ड हार्ट है। फोर चैम्बर्ड हार्ट कहां से आ गया बेटा? रेप्टाइल के क्रोकोडाइल से, ये ध्यान में रखना है, रेप्टाइल सिर्फ नहीं, रेप्टाइल के क्रोकोडाइल से फोर चैम्बर्ड हार्ट रिपोर्टेड है। सर्कुलेटरी सिस्टम फोर चैम्बर्ड हार्ट। अब पूरा प्योर ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, फास्ट ब्रीदिंग लार्ज हार्ट। अगर हम पूरे एनिमल किंगडम में बात करें तो सबसे प्योर ब्लड, सबसे ज्यादा प्योर ब्लड सिर्फ और सिर्फ इनका ही होता है। मैमल से भी ज्यादा प्योर बर्ड्स का होता है ब्लड। टू ऑरिकल एंड टू वेंट्रिकल, फास्ट बीटिंग लार्ज हार्ट है फॉर क्विक ब्लड सप्लाई। क्विक ब्लड सप्लाई देखो, फिर रिलेट करो, इसलिए मेरे को ना बायोलॉजी पढ़ाने में मजा आता है। तुम लोग रिलेट करोगे ना तो जितना रिलेटेड देख पाओगे। क्यों फास्ट सप्लाई चाहिए? अरे भैया फिर से मेटाबॉलिक रेट हाई है, फिर से सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन चाहिए, जितना तेज सप्लाई जाएगी उतनी तेज ऑक्सीजन पहुंचेगी। रिक्वायरमेंट है ना, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सप्लाई होनी चाहिए, डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, टू ऑरिकल एंड टू वेंट्रिकल, डबल सर्कुलेशन सिस्टम डेवलप दिखेगा। नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैमल्स में नहीं होता ये पहली बार। ठीक है, या
पहली बार किस पॉइंट से बोलोगे तुम? इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी रिपोर्टेड दोनों में है, ठीक है। ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टर्म होता है बेटा, होमोलॉगस एनालॉगस, ठीक है। जब सेम ओरिजिन से कोई चीज अलग अलग फंक्शन करती हुई दिखती है तो हम उसको होमोलॉगस बोलते हैं। जब अलग अलग ओरिजिन से सेम, चलो ये छोड़ दो, अभी छोड़ो ये पॉइंट, भूल जाओ मैं ऐसा कुछ बोली, एकदम भूल जाओ, अभी आ जाते वापस यहाँ पे। नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोथ रिमेन सेपरेट, ठीक है। प्रॉपर सेपरेशन रहेगा, चैम्बर डेवलप्ड हो गए, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ब्लड का आना जाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का डीऑक्सीजनेटेड में कोई मिक्सिंग नहीं होगी। जो वो वहां पे वॉल बन रही थी, वो वॉल वेंट्रिकल वॉल, अब यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ, वो वेंट्रिकल वॉल्व यहाँ पे पूरी डेवलप हो गई, ठीक है बेटा। तो ये हो गया वेंट्रिकल, 2 पार्ट में डिवाइड, V1 V2 या VL VR, ठीक है। ये ऑरिकल, ये ऑरिकल, समझ में आया बच्चे? और कल हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा कंपैरिजन देखा था, वहां पे डबल सर्कुलेटरी का हमने कंपैरेटिव देख भी लिया था। Blood of birds is the richest blood in animal kingdom. Maximum RBC per cubic mm, क्योंकि इनको मैक्सिमम ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। Oval nucleated and biconvex RBC. Still RBC is nucleated. That is important point. Renal portal system vestigial, अब reduced हो गया, highly reduced हो गया, अब वो पूरी तरीके से गायब होने वाला है। Only right aortic arc persist in adult. एरोटिक आर्क वगैरह ये बेटा आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में कवर हो जाएगा, जैसे लेफ्ट एरोटिक आर्क, राइट एरोटिक आर्क, ये हम लोगों को भी प्रेजेंट है। आर्क मीन्स इस तरीके का शेप, ठीक है, एक आर्क बना, दैट इज आर्क, जहां से ब्लड की सप्लाई, हार्ट से ब्लड की सप्लाई स्टार्ट होती है। बस आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना। चलो यहीं पे ओवर करते हैं, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कल देख के फिर मैमल्स को स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? और बेटा देखो, दो दो पेज छोड़ते जाना, अभी मैं इसमें थोड़ी सी और पॉइंट्स ऐड कराऊंगी, तो एक एक दो दो पेज छोड़ते हुए जाओगे तुम लोग नोट्स में। चलो बाय, टेक केयर।